ये कहानी एक नेवी ऑफिसर अजीम और उसकी वाइफ अनीला की है। अजीम और उसकी वाइफ काम की वजह से अमेरिका में रहा करते थे, लेकिन उनकी फैमिली का घर मैक्सिको में था। नेवी में छुट्टी मिलने के बाद अजीम और उसकी बीवी ने अपनी फैमिली से मिलने का प्लान बनाया। अजीम अपनी शादी के बाद एक बार भी घर नहीं गया था और ना ही उसकी बीवी अनीला उसके घर वालों से मिली थी। अनीला की प्रेगनेंसी का 7वां महीना चल रहा था। अजीम ने सोचा कि घर जाकर अनीला को बहुत सारा प्यार और केयर भी मिल जाएगी। Please like and subscribe Horror and channel. जब वो मैक्सिको पहुंचे तो अजीम की फैमिली ने अनीला का प्यार से वेलकम किया और उसे बहुत सारी डिशेस भी खिलाई। अनीला भी अजीम की मोम के साथ किचन में हेल्प करवाने लगी। अनीला बहुत खुश थी कि वो सब घर वालों के साथ रह रही है। एक दफ़ा जब अनीला किचन की तरफ आ रही थी तो उसकी नज़र घर के एक रूम पर पड़ी, जिसका दरवाज़ा अपने आप खुल गया। अनीला ने देखा कि उस रूम में एक छोटी बच्ची दीवार की तरफ मुंह करके बैठी है और दीवार पर कुछ स्क्रिबल कर रही है। अनीला उसके पास गई तो उस बच्ची ने अनीला को बहुत डरावनी नज़रों से देखा तो डर के मारे चीख उठी। उसकी आवाज़ सुनते ही सारे फैमिली मेम्बर वहाँ आ गए और उन्होंने बताया कि वो अजीम के बड़े भाई की बेटी है और उसका दिमागी तवाज़न सही नहीं, इसलिए वो ऐसा बिहेव कर रही है। अनीला बहुत घबरा गई थी और अजीम उसे कमरे में ले गया ताकि वो थोड़ा रेस्ट कर ले। अजीम ने बताया कि उसकी भतीजी एक रोज़ घर से गायब हो गई थी। जब आसपास के लोगों ने ढूंढा तो वो समंदर के किनारे बेहोश पड़ी थी। तभी से उसका दिमागी तवाज़न बिगड़ा हुआ है और वो उल्टी सीधी हरकतें करती रहती है। लोग कहते हैं उसकी ये हालत लाल रोनो को देखने की वजह से हुई है। जब अनीला ने अजीम से लाल रोनो का पूछा तो उसने बताया कि वो मैक्सिको के समंदर के किनारे भटकती हुई एक आत्मा है, जिसने गुस्से में डुबोकर अपने बच्चों को मार दिया था और अब दूसरे के बच्चों को अपना बच्चा समझकर साथ ले जाना चाहती है। अजीम अभी अनीला को लाल रोनो का बता ही रहा था कि उसे किसी ने बाहर बुला लिया। जब वो वापस आया तो अनीला सो चुकी थी और अजीम भी फिर आकर सो गया। काफ़ी रात को अनीला को किसी औरत के रोने की आवाज़ सुनाई देने लगी तो उसकी नींद खुल गई। रोने की आवाज़ धीरे धीरे तेज़ होने लगी। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे वो औरत उसके करीब आ रही है। अचानक से उनके दरवाजे पर दस्तक हुई तो वो रोने की आवाज़ बंद हो गई। अनीला पहले तो थोड़ा घबरा गई, मगर उस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और सो गई। अभी उसने आंखें बंद ही की थी कि कमरे में पड़ा खिलौना बजने लगा। अनीला ने जब उठकर उस खिलौने को बंद किया तो उसकी नज़र शीशे पर गई। उसने देखा कि घर की खिड़की के पास कोई औरत खड़ी है। उसने डर के पीछे देखा तो पीछे कोई नहीं था, लेकिन जब वो पीछे मुड़ी तो औरत बिल्कुल उसके पीछे खड़ी थी और उसके हाथ में एक छोटा सा बच्चा था। अनीला ने जब शीशे में देखा तो बेबी बम गायब हो चुका था। वो औरत अनीला को देखकर मुस्कुराई और उसको पीछे की तरफ धकेला। इतने में अजीम की आंख खुल गई और उसने जैसे ही लाइट ऑन की तो उसने देखा कि अनीला बेड के पास बेहोश पड़ी है। और जब अजीम ने अनीला के पेट पर हाथ फेरा तो वो दंग रह गया। अनीला के होश आने पर वो बहुत ज़्यादा रोई और उसने सारे घर वालों को उसके साथ जो कुछ हुआ सारा किस्सा सुनाया। अजीम की भाभी ने बस डरते हुए एक नाम बोला, लाल रोना। सुबह उनको खबर मिली कि एक 7 महीने की बच्ची की बॉडी समंदर के पास से बरामद हुई है। अजीम अपनी वाइफ अनीला को लेकर वापस अमेरिका चला गया और वापस कभी मैक्सिको नहीं आया। इस इंसिडेंट के बाद अजीम ने समंदर के पास जाना छोड़ दिया
और अपनी नेवी की जॉब से भी रिज़ाइन कर दिया और फिर वो अपने 2 बच्चों के साथ खुशी खुशी रहने लगा। तो दोस्तों, आज की ये हॉरर स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करने के बाद वीडियो को लाइक कर दें। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।